है ना। स्ट्रक्चर के लिए इंटरेस्ट ग्रो करो, धीरे 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 धीरे। टाइम लगे, तुम बोलो कि मुझे स्लो पढ़ाना है, तुम लोग बोलो, नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग के पास अभी टाइम है। तो जितना अच्छे से हो सके स्ट्रक्चर को, मतलब उसे क्लियर करो, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो हम जो सोचे हैं कि डिटर्मिनेंसी इंडिटर्मिनेंसी के बाद हम लोगों को थोड़ा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पढ़ाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली डिफ्लेक्शन में चले जाएंगे तो ये समझ नहीं पाओगे कि कहाँ किसके लिए क्या हो रहा है ना। उसके बाद हम लोग डिफ्लेक्शन पे जाएंगे। डिफ्लेक्शन, क्योंकि अभी तुम्हारा जो मेन टॉपिक है ना वही डिफ्लेक्शन के ऊपर ही चलेगा एडवांस में। बहुत सारा मेथड है, फोर्स मेथड, एनर्जी मेथड, तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, स्टिफनेस मेथड, ये सारा मेथड। और कुछ है कि सारा इनडिटर्मिनेट बीम के लिए है। अभी तुम इनडिटर्मिनेट बीम को एनालाइज करने से पहले यू हैव टू नो अबाउट द एनालिसिस ऑफ द डिटर्मिनेट बीम। और तुम लोगों का स्ट्रक्चर तो पता नहीं कैसा है, पर खराब है। तो हम लोग लास्ट क्लास तक क्या देखे थे कि हम लोगों को अगर कोई भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना है तो मेन मोटो क्या है कि उसमें जितना भी फोर्सेस और मोमेंट्स आ रहा है, वी नीड टू ट्रांसफर देम फ्रॉम द मेंबर टू मेंबर, देन मेंबर टू सपोर्ट, देन सपोर्ट टू आर्ट सॉइल। ओके, सो ए बेसिक एक मोटो है कि हम लोगों को क्या करना होगा। बेसिकली हम लोगों को जो लोड्स और मोमेंट्स आ रहा है, वी नीड टू ट्रांसफर देम सेफली टू द सॉइल। ओके, तो हम लोग देखे थे कि क्या क्या फोर्सेस आ सकता है। तो फोर्सेस हम लोग देखे कि अगर डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो फोर्सेस में कम फ्रॉम, अगर मैं एक्स डायरेक्शन दूं, वाई दूं, जेड दूं। अगर 3D प्लेन में देखेंगे तो 3 डायरेक्शन से ही फोर्स आ सकता है, राइट। इस डायरेक्शन से भी आ सकता है, इस डायरेक्शन से भी आ सकता है फोर्स, एंड इस डायरेक्शन से भी फोर्स आ सकता है। एंड तीनों डायरेक्शन पे ही मोमेंट आ सकता है, इट कैन कम। बट कितना आएगा, उसको कैसे ट्रांसफर करवाना है वो देखेंगे। तो हम लोग पहले मेंबर पे देखें कि क्या क्या फोर्सेस आ सकता है। एक्सियल फोर्सेस आ सकता है, शियर फोर्सेस आ सकता है, और मोमेंट आ सकता है बेसिकली। अभी जॉइंट्स देखा कि उस फोर्सेस को अगर मुझे ट्रांसफर करवाना है तो हम लोग टू काइंड ऑफ जॉइंट देखे। पहला जॉइंट क्या था, रिजिड, राइट। तो रिजिड जॉइंट क्या था कि अगर मुझे तीनों फोर्स, मतलब तीनों जो इफेक्ट है फोर्स का, एक्सियल फोर्सेस का, शेयर फोर्सेस का और मोमेंट का, तीनों को मुझे ट्रांसफर करवाना है, तो हम लोग रिजिड जॉइंट यूज करेंगे। तो रिजिड जॉइंट, देखो रिजिड जॉइंट हम लोग को नहीं बनाया, उसे बनाया क्यों, क्योंकि हम लोगों को अगर तीन चीजों को अगर ट्रांसफर करवाना है तो एक ऐसा जॉइंट चाहिए कि दैट जॉइंट कैन कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग दिस थ्री इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट्स, एक था। और दूसरा क्या था, हम लोगों को क्या मिला, पिन जॉइंट। ए जॉइंट क्या था, ये जॉइंट सिर्फ एक्सियल फोर्सेस को ट्रांसफर करेगा, कोई मोमेंट को ले नहीं सकता है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मोमेंट को ले नहीं सकता, फोर्सेस को ले नहीं सकता, इसका मतलब क्या है। ले नहीं सकता का मतलब क्या है, ट्रांसफर नहीं कर सकता। ट्रांसफर नहीं कर सकता। और ट्रांसफर नहीं कर सकता का मतलब क्या है, मतलब कैरी नहीं कर सकता सर। ओके कैरी नहीं कर सकता। ओके, कैरी नहीं कर सकता का क्या मतलब है, मतलब कि वो मतलब उसके झेल अगेंस्ट नहीं में, सकता सर। उसके अगेंस्ट में रिएक्शन नहीं दे सकता है, उसके अगेंस्ट में रिएक्शन नहीं दे सकता है, राइट। उसके अगेंस्ट में रिएक्शन नहीं दे सकता है। मान लो कि एक ब्लॉक है, ऐसा करके ब्लॉक है से 50 kg का ब्लॉक है ना। तो इसको मान लो कि पहले मैंने एक रफ सरफेस पे रखा और यहाँ से मैं ढकर रहा हूँ, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसको एकदम स्मूथ सरफेस पे रख दिया, स्मूथ सरफेस पे ढकल रहा हूँ। इसी 50 kg को मैं पानी के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, फिर मैं यहाँ पे खड़ा होकर ढकल रहा हूँ। देखो मेरा चीज सेम ही है, पर क्या हो रहा है, क्या मतलब हो क्या रहा है, फेनोमेना क्या आ रहा है यहाँ पे कि जो मेरा रिएक्शन था, ये तो मेरा फोर्स। जो जो फोर्स है, ये फोर्स तो मेरा अप्लाइड फोर्स है, दैट इज द एक्शन, एक्शन, राइट। तो एक्शन के अगेंस्ट में अगर रिएक्शन नहीं देगा तो उस फोर्स को कैरी नहीं कर पाएगा। मतलब अनटिल और अनलेस इसको अगर स्टेबल रहना है तो इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन देना होगा जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ उसके बराबर, तभी जाके वो उसी जगह पे स्टेबल होगा। मतलब तब बोल सकते हैं कि हाँ वो उस लोड को या फिर उस फोर्स को कैरी कर पा रहा है, दैट मीन्स वो रिएक्शन दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है, राइट। तो कैरी करने का, ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि दैट थिंग, सपोर्ट हो कि जॉइंट हो, वो उसके लिए एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा।
ओके, अभी हम लोग सपोर्ट पे आते हैं। देखो अल्टीमेटली जॉइंट के थ्रू हम लोगों को फोर्सेस और मोमेंट्स को कहाँ ट्रांसफर करना है, फाउंडेशन पे। तो वी नीड द सपोर्ट। सपोर्ट में अगर हम लोग 2D में देखेंगे, 2D टू डायमेंशनल, मतलब हम लोग के पास एक ही प्लेन होगा, एक्स वाई। तो अगर 2D में देखेंगे तो 2D में फोर्सेस कौन कौन सा डायरेक्शन से आ सकता है, आइदर इट कैन कम फ्रॉम दिस डायरेक्शन और इट कैन कम फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन से इसके अंदर फोर्सेस आ सकता है। यस, और देखो इस प्लेन में अगर देखोगे तो इस प्लेन में कोई भी फोर्स आए, वो फोर्स कौन सा एक्सिस के अबाउट मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। ये जो दो फोर्स है, इमेजिन करो कोई भी डायरेक्शन, वाई से आए एक्स से आए, तो कौन सा डायरेक्शन वाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, अबाउट जेड डायरेक्शन, अबाउट जेड डायरेक्शन। तो हमें एक जेड डायरेक्शन। मोमेंट मिलेगा। अगर हम लोग 2D में देखेंगे तो हमें एफ एक्स मिल सकता है, एफ वाई मिल सकता है एंड एम जेड मिल सकता है, राइट। अच्छा, अभी 2D में जब हम लोग सपोर्ट देखेंगे तो पहला आता है कि अगर हमें तीनों चीज, यहाँ पे क्या आ रहा है, तीनों फोर्सेस आ रहा है, एक्सियल फोर्सेस, शियर फोर्सेस एंड द मोमेंट। मतलब एक्सियल फोर्सेस और शियर फोर्सेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है, तो दो डायरेक्शन कवर हो गया, एक्स और वाई। यस और नो। तो अगर यस 2D में तीनों फोर्सेस को, मतलब तीनों चीज को ट्रांसफर करना है, तो हमें एक सपोर्ट चाहिए। तो उस सपोर्ट को बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। पहला सपोर्ट हमें मिला फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट क्या है कि ऐसा सपोर्ट जो सपोर्ट तुम्हारा, अगर 2D में देख रहे हैं तो एफ एक्स इस डायरेक्शनल फोर्स को, वाई डायरेक्शनल फोर्स को, और तुम्हारा जो मूवमेंट आ रहा है, तीनों को ए ट्रांसफर कर सकता है, मतलब तीनों के अगेंस्ट वो रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर। तो फिक्स सपोर्ट के लिए 2D में कितना रिएक्शन होगा, रिएक्शन कितना होगा, रिएक्शन मतलब जो अप्लाइड फोर्स है उसके अगेंस्ट में वो रिएक्शन दे रहा है, कितना होगा, 3। 3। 3 अभी मान लो कि दूसरा, हमें एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जहां पे हमें जो मोमेंट आ रहा है उसको हमें ट्रांसफर नहीं करना है, रेजिस्ट नहीं करना है, उसके जो मोमेंट आ रहा है उसके अगेंस्ट में हमें कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं चाहिए। मतलब जो मोमेंट जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा हमें उस इफेक्ट को चाहिए, जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उस इफेक्ट को हमें चाहिए। मतलब मोमेंट को हमें ट्रांसफर करवाना नहीं है, उसका इफेक्ट को हमें चाहिए। तो दूसरा आता है कि हिंज सपोर्ट। ये हिंज सपोर्ट क्या है कि एक ऐसा सपोर्ट है, से इमेजिन करो कि एक ऐसा सपोर्ट है, से मान लो कि मैंने ऐसे करके इसको अगर 3D में ड्रॉ करना चाहेंगे तो कोशिश करके देखते हैं। सोचो कि ये ऐसा अरेंजमेंट है और इसके बीच में मान लो कि मैंने एक से कोई भी एक चीज को, ये जो पिन है, एक पिन है, पिन के साथ एक मेंबर को मैंने जोड़ दिया है। ओके, पिन के साथ, ये पिन है, यहाँ पे एक पिन है और ये नीचे की तरफ फिक्स है, मतलब सपोर्टेड है कि हिलेगा नहीं और साइड में भी नहीं जाएगा। तो हिंज सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है कि वो मेरा इस डायरेक्शनल लोड को ले सकता है, एफ वाई को कैरी कर सकता है, इस डायरेक्शनल लोड को भी कैरी करेगा। बट जब तुम मोमेंट अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, ये जो मेंबर है ये क्या करेगा, ये जब तुम मोमेंट अप्लाई किया ऊपर की तरफ उठेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई किया, क्लॉकवाइज अप्लाई किया तो नीचे की तरफ जाएगा। तो हिंज सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है जो मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करता है, ओके, या फिर मोमेंट को ट्रांसफर नहीं कर पाता है। तो हिंज सपोर्ट समझ में आया। जैसे कि हम लोगों का दरवाजा है ना, दरवाजे का यहाँ पे जो हिंज लगाया जाता है, एंड पे यहाँ पे वो जो यहाँ पे हिंज लगाया जाता है ना। तो दरवाजे को तुम इधर अगर खींचोगे बाहर नहीं आएगा, दरवाजे को ऊपर अगर खींचोगे वो बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। पहले हम लोगों को ये जो दरवाजे का पर्पस था, पर्पस क्या होना चाहिए कि तुम इसको खींच के बाहर उखाड़ नहीं सकते हो, हाँ, अनटिल और अनलेस बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स, जितना अमाउंट के लिए उन्होंने दिया है, या फिर ऊपर की तरफ नहीं कर सकते हो, बट इसको खोलना होगा। मतलब जब हम लोग मोमेंट अप्लाई करेंगे तो मोमेंट को रेजिस्ट ना करे, कि जब मोमेंट अप्लाई किया खुल गया, फिर मोमेंट अप्लाई किया बंद हो गया। ओके, तो इस टाइप ऑफ सपोर्ट को बोलते हैं हिंज सपोर्ट। अगर मान लो कि दरवाजे पे हम लोग फिक्स सपोर्ट लगा दिया तो क्या होगा, दरवाजा अगर बंद होगा तो बंद ही रह जाएगा, खुला होगा तो खुला ही रह जाएगा, खुलेगा ही नहीं। नहीं, अगर खुला रहेगा तो खुला ही रह जाएगा, बंद होगा तो बंद रह जाएगा।
कि मोमेंट को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, मतलब मोमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन दे रहा है, तो इन सपोर्ट में कितना रिएक्शन हुआ? दो रिएक्शन। तो हुआ, मतलब वो मोमेंट को नहीं ले सकता है, मोमेंट को नहीं ले सकता है। ओके, तीसरा सपोर्ट में आते हैं, तो सपोर्ट को समझो। ये है रोलर सपोर्ट। ना एक ऐसा सपोर्ट हमें चाहिए, मान लो कि हम लोगों के पास एक ऐसा कंडीशन है कि हमें मोमेंट के अगेंस्ट में भी कोई रिएक्शन नहीं चाहिए, ओके, और जो मेरा लेटरल मूवमेंट है उसके लिए भी हमें कोई रिएक्शन नहीं चाहिए, तो बस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन चाहिए। तो रोलर सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट होता है, ए इसका रोलिंग प्लेन है, ए इसका रोलिंग प्लेन है, मतलब तुम अगर इस साइड से एक लोड दोगे तो ये क्या करेगा? कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। मान लो कि नीचे ऐसा करके चक्का लगा हुआ है, तो क्या करेगा? ये इस साइड में आ जाएगा, रोल कर जाएगा सर। रोल कर जाएगा इस साइड में। और इसमें अगर तुम मोमेंट दोगे तो भी वो उसके अगेंस्ट में रोटेट कर जाएगा। बट इसका जो ये रोलिंग प्लेन है, रोलिंग प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द रोलिंग प्लेन, जो फोर्सेस आएगा उसके अगेंस्ट में वो रिएक्शन देगा, उसके अगेंस्ट में ही सिर्फ रिएक्शन देगा। ओके, तो इस काइंड ऑफ सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट के लिए कितना रिएक्शन हो गया? एक सर। कितना हुआ? 1 1 सर। 2D में हम लोगों को 1 मिला। अभी सोचो कि मुझे ऐसा एक्शन चाहिए कि रोल भी हो रहा है, ऐसा जगह पे चाहिए कि रोल भी होगा, मतलब ये लैटरल मूवमेंट भी देगा, और उसके साथ साथ ये तो रोलर क्या मोमेंट को वो कैरी नहीं कर पा रहा है, वो मोमेंट को भी कैरी करेगा, मतलब मोमेंट के अगेंस्ट में वो रोटेट नहीं करेगा। तो अगर उस टाइप ऑफ सपोर्ट चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि हमें मोमेंट को रेजिस्ट करने लायक कुछ रिएक्शन फोर्स जनरेट करना होगा। तब जाके आया तुम्हारा गाइडेड रोलर, जो है गाइडेड रोलर का कॉन्सेप्ट। तो अभी आते हैं गाइडेड रोलर पे। किसी भी पॉइंट पे किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। गाइडेड रोलर, ये रोलर एक ऐसा रोलर है, ये भी मैन मेड है सब, कि ये बस एक प्लेन में रोल करेगा, बाकी दो रिएक्शन को देगा। मतलब इसमें मान लो कि मेरा पहले एक बीम था, ओके से मेरे पास एक बीम था। तो बीम में कौन कौन सा फोर्स आ सकता है? बीम में आइदर एक्सियल फोर्स आ सकता है, शियर फोर्स आ सकता है, शेयर फोर्स और मोमेंट आ सकता है। तो एक्सियल फोर्स आ सकता है, शियर फोर्स आ सकता है, एंड मोमेंट आ सकता है ना। हमने एनालिसिस करते करते देखा कि ये जो बीम है इसको ना, ये जो ऊपर नीचे डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इसको रोल कराना होगा, मतलब उसको छोड़ना होगा कि ऊपर नीचे वो रोल कर पाए। मान लो कि यहाँ पे मुझे ऐसा गैप चाहिए कि थोड़ा ऊपर उठे या नीचे उठे, या फिर कोई एक्सपांशन हो रहा है जिसके लिए वो रोल कर पाए। तो इसमें क्या होगा, गाइडेड रोलर में क्या होता है, अगर तुम इस डायरेक्शन में रोलिंग प्लेन के डायरेक्शन में अगर लोड दोगे तो वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, बट एक्सियल डायरेक्शन में लोड दो वो ले लेगा, और मोमेंट भी दो वो कैरी कर पाएगा। तो यहाँ पे सोचो कि बीम के अंदर मैंने अगर एक गाइडेड रोलर लगा दिया तो मैंने कौन सा चीज को रिलीज कर दिया? शियर फोर्स को रिलीज कर दिया। तो इसके लिए गाइडेड रोलर के लिए कितना रिएक्शन होगा? 2। कौन कौन सा? कौन कौन सा? 1 इज समेशन ऑफ एफ, यहाँ पे इस कंडीशन में एक्सियल दिखाएंगे लोड तो और मोमेंट सर। Fx equals to 0, right? Axial or Axial moment. load or moment. That is the correct definition. Axial load and moment. Good. Moment को A लेगा, ले सकता है। तो इसके लिए रिएक्शन हो गया मेरा 2। अगर मुझे मान लो कि ये रोलिंग प्लेन को चेंज करना है, यहाँ पे एक्सियल फोर्सेस को ले रहा है, मतलब शेयर फोर्सेस को मैंने यहाँ पे क्या किया कि शेयर फोर्सेस को मैं यहाँ पे रिलीज कर दिया, मतलब शेयर फोर्स के अगेंस्ट में वो मूव कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। विजुलाइज करो। अभी मान लो कि हमें एक्सियल फोर्सेस को रिमूव करना है, तो एक्सियल फोर्सेस को रिमूव करना है तो इस चीज को हम लोग अगर ऐसे बना दे, इस डायरेक्शन में दे देंगे, जैसे गाइडेड रोलर को हमने ऐसे प्रोवाइड कर दिया, तो ये मेरा जो एक्स डायरेक्शन का जो मूवमेंट था उस मूवमेंट को रिलीज कर देगा, बाकी वो जो ये इस डायरेक्शन में एक्सियल फोर्स है उसको, और ये मूवमेंट को कैरी कर पाएगा। तो गाइडेड रोलर में 2D में कितना रिएक्शन होता है?
कितना होता है? 2 दो 2 रिएक्शन सर। तो ए बेसिकली हम लोगों का 2D के लिए, ओके। तो अगर हम लोग 3D में देखेंगे तो क्या होगा? अगर इसी चीज को चलो 3D में देखते हैं, सब चीज को हम लोग 3D में देखेंगे। सर इसका कुछ अलग से नाम है क्या सर, एक्सियल लोड को नहीं जो नहीं, ये रिलीज भी कर रहे हैं? गाइडेड रोलर ही है। तुम देखो गाइडेड रोलर को तुम कैसे यूज कर रहे हो, मतलब हमें यहाँ पे शेयर फोर्सेस मतलब इस डायरेक्शन जो वाई डायरेक्शनल फोर्स था उसको रिलीज करवाना था, यहाँ पे मान लो कि मुझे एक्स डायरेक्शनल फोर्स को रिलीज करना है तो ऐसे लगा देंगे, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हें कौन सा सिचुएशन में क्या चाहिए, नाउ यू नीड टू सिलेक्ट द सपोर्ट्स और कौन सा प्लेन में दोगे। जैसे कि रोलर है, मैंने क्या बोला कि रोलर में जो रोलिंग प्लेन है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रिएक्शन आएगा उसी को सिर्फ वो कैरी कर पाएगा। मान लो कि मैं रोलर को ऐसे प्लेस करना पड़ा, मेरा रोलर को ऐसे लगाना पड़ा, तो तब जाके मेरा रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? मेरा एक्स डायरेक्शनल रिएक्शन हो जाएगा। तो हमें यूज करना कहाँ पे है और उस सिचुएशन पे उस पॉइंट पे कौन सा मोमेंट आ रहा है या फिर कौन सा फोर्सेस आ रहा है और किस चीज को हमें ट्रांसफर करना है, किस चीज को हमें रिलीज करवाना है, बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू सिलेक्ट। जो डिजाइनर होता है या फिर जो एनालिस्ट होता है जो एनालाइज करता है सब चीज को, उसे डिसाइड करना होता है विच काइंड ऑफ सपोर्ट आई नीड टू प्रोवाइड, ओके। नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा, तुम्हारा दरवाजा जैसा खुलेगा नहीं। और सही बिल्डिंग में, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में भी होगा, है ना। जैसे कि मान लो कि एक बड़ा सा डेक, ब्रिज का डेक बना रहे हैं, बड़ा सा ब्रिज का डेक, उसको हम लोग देखोगे कि उसके नीचे बियरिंग रखा रहता है। तो वहां पे हमें क्या चाहिए? इसको अगर मैं दोनों एंड पे फिक्स सपोर्ट लगा दिया तो क्या होगा? इसका लेटरल मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा, मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। बट दिस स्पैन नहीं ब्रिज, कर पाएगा सर, yes, this bridge is, but this bridge कोलैप्स will कर जाएगा। will be subjected to some thermal expansion और contraction। तो इसका जो lateral movement है उसको फ्री रखना होगा, yes or no? फ्री रखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे तो फिक्स सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तब हमें देखना होगा कि यहाँ पे हम रोलर प्रोवाइड करें कि गाइडेड रोलर प्रोवाइड करें कि हिंज प्रोवाइड करें, क्या चाहिए हमें, उस सिचुएशन में देखना होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सपोर्ट्स को तुम्हें सिलेक्ट करना होगा। इसीलिए सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है पहले वो समझ लो। ऐसा नहीं है कि हम बोल दिया यहाँ पे फिक्स सपोर्ट मतलब फिक्स सपोर्ट ही होगा। अरे फिक्स सपोर्ट है, उसके साथ साथ अगर मान लो कि लेटरल कोई मूवमेंट आ रहा है उसे हमें रिलीज करना है तो हम फिक्स सपोर्ट नहीं दे सकते। समझ रहे हो बात को सब लोग ना? हम लोग 3D में सर एक एक हाँ बोलो। एक एक एग्जांपल सर देखे बताइए कि कहाँ यूज होता है सर। सर कहाँ प्रोवाइड करते हैं कहीं पे गाइडेड भी, रोलर को? कहीं पे भी देखो, जैसे कि मान लो गाइडेड रोलर चाहिए, जैसे सर जैसे गाइडेड रोलर, एक गाइडेड रोलर को हमें देना है, मे बी हमें एक ऐसा फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सारा फ्रेम स्ट्रक्चर में, स्टील स्ट्रक्चर में बहुत सारा फ्रेम में यूज होता है फैक्ट्री साइड में, जहाँ पे मान लो कि मेरा एक ऐसा मेंबर है, एक ऐसा मेंबर है जिस मेंबर को हमें ऊपर नीचे मूव करवाना है बट ये रोटेट ना करे। मान लो कि एक मैकेनिकल डिवाइस इसके ऊपर से आ रहा है, से मान लो कि एक मशीन है, इसके ऊपर मशीन है, एक क्रेन लगाया हुआ है, ओके, क्रेन लगाया हुआ है या फिर एक मशीन लगाया हुआ है। तो मशीन में क्या होता है कि जब मान लो कि इस मशीन पार्ट्स का जब मुझे एक लेटरल मूवमेंट चाहिए और लेटरल मूवमेंट के कारण अगर मैं उसको रजिस्ट कर दिया तो वो जो रिएक्शन फोर्स देगा, मान लो कि मशीन को जब मैं ऑन किया तो एक डाउनवर्ड फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तब जाके क्या करेंगे हम लोग, हमें मूवमेंट चाहिए, रोटेट ना करे तो मशीन उलट जाएगा। तो क्या चाहिए कि थोड़ा उसके लिए एक स्लॉट छोड़ा जाता है, स्लॉट के अंदर वो रोटेट करता रहेगा। या फिर मान लो कि कहीं पे ब्रिज डेक का जो बियरिंग होता है ना, बियरिंग जो डेक में रखा जाता है बियरिंग, तो इस बियरिंग जो होता है कभी कभी देखा जाता है कि बियरिंग बहुत सारा होता है, बियरिंग इटसेल्फ ए बुक, ओके, कि हमें कौन सा एक्शन को, मान लो कि एक ऐसा ब्रिज बनाया जहाँ पे बस मुझे क्या चाहिए कि वन डायरेक्शनल मूवमेंट को रोकना है। मान लो कि मुझे ये जो था यहाँ पे एक ऐसा रोलर लगाएंगे, इस चीज को यहाँ पे लगाएंगे कि मेरा मूवमेंट को नीचे जो पायर है पायर पे ट्रांसफर कर दे, दूसरा मेरा जो वर्टिकल लोड था उस लोड को ट्रांसफर कर दे। तो हम लोग इस डायरेक्शन में ऐसे करके इस रोलर को, गाइडेड रोलर को लगा देंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन बहुत सारा जगह पे देखोगे, मेनली ये यूज होता है तुम्हारा जो फैक्ट्री साइड्स होता है बड़ा बड़ा, या फिर जो फैक्ट्रीज बनता है, हाँ बिल्डिंग में नहीं होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज अ फ्रेम स्ट्रक्चर, पूरा फिक्स सपोर्ट लगाओ। तो जैसे कि ब्रिज डेक में होता है, या फिर बहुत सारा ब्रिज ऐसा होता है कि जिसको हम लोगों को खोलना और बंद करना पड़ेगा, खोलना और बंद करना पड़ेगा। तो उस जगह पे देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा फोर्सेस है। तो जनरली डेक के नीचे एज ए बियरिंग हम लोगों को सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट यूज करना होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि रोलर सपोर्ट कहाँ पे लगाएंगे, मान लो कि मुझे एक ऐसा
ऐसा मैंने एक रेलवे ओवरब्रिज बनाया, स्टील का रेलवे ओवरब्रिज बनाया, ओके, जहाँ पे बहुत सारा थर्मल एक्सपेंशन आ रहा है, तो उसे हमको फ्री करना है, उस डायरेक्शन में फ्री करना है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, रोलर लगा देंगे। और यहाँ पे अगर देखेंगे कि जो मेरा डेक है उसका सेल्फ वेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेल्फ वेट है, मतलब उसका जो वर्टिकल रिएक्शन है वो खुद ही रिएक्शन को ले रहा है, उसमें कोई रॉकिंग एक्शन नहीं आ रहा, रॉकिंग एक्शन इन द सेंस ट्विस्टिंग रोटेशन नहीं आ रहा है, तो हम लोग वहाँ पे रोलर लगा देंगे। तो बहुत सारा जगह पे देखना, बहुत सारा ऐसे अरेंजमेंट किया हुआ है, तो वहाँ पे लगाया जाता है। पहले ये समझ में ले लिया कि कहाँ पे यूज होता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। अब पर्टिकुलरली हम लोग जो डिजाइन करते हैं प्री ये बिल्डिंग या फिर तुम्हारा जो स्ट्रक्चर्स है उसमें फिक्स सपोर्ट एनालिसिस पर्पस के लिए तुम्हें देखना होगा। और हाँ, एक गाइडेड रोलर रोलर ये हम लोग को ये ब्रिज डेक के नीचे इस पायर में बहुत जगह पे यूज होता है, बहुत जगह पे जो बियरिंग लगता है, इसको बियरिंग बोलते हैं, बियरिंग बियरिंग में हम लोगों को इस काइंड ऑफ सपोर्ट का बहुत जरूरत होता है। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है, फिर ब्रिज डेक के नीचे देखना होगा कि उस ब्रिज डेक में क्या क्या फोर्सेस आ रहा है। अगर नेक्स्ट क्लास में हमें फोटो मिले तो हम लोग को शेयर करेंगे कि देखने में कैसा होता है। तो हम लोग क्या पढ़ने क्या बोल रहे थे, कहाँ पे थे हम लोग, सर सपोर्ट 3D में जा रहा था सर। 3D में जा रहे थे, अच्छा हाँ 3D में जा रहे थे। तो अभी बोलो कि 3D में ये सारे कुछ का क्या क्या चेंजेस आ जाएगा। सब है, रोलर है, गाइडेड रोलर है, हम लोग बेसिकली यही चार सपोर्ट को लेके एनालिसिस करेंगे। तो बोलो फिक्स सपोर्ट में क्या चेंजेस आएगा, 3D आ गया। 3D में क्या कि 3D में मेरा फोर्स एक्स डायरेक्शन से आ सकता है, वाई डायरेक्शन से आ सकता है, जेड डायरेक्शन से आ सकता है। मूवमेंट भी तुम्हारा अबाउट mx आ सकता है, अबाउट वाई डायरेक्शन आ सकता है, अबाउट जेड डायरेक्शन आ सकता है। मतलब मेरे पास तीन फोर्सेस आ सकता है, तीन मूवमेंट्स आ सकता है। तो फिक्स सपोर्ट के लिए बताओ कि इसके लिए 3D में कितना रिएक्शन होगा, 6 कौन कौन सा, 6 होगा, 6। कौन कौन सा, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड FX एम FY FZ और एक्स mx एम MX वाई fy एम MY जेड ओके एम MZ। जेड। ओके गुड। नाउ हिंज में बताओ, हिंज में क्या होगा, हिंज का पहले हिंज का कितना होगा, 4 होगा सर। 4 3 होगा सर। 3 और किसी को कुछ बोलना है, 2 1 बाकी रहेगा, 2 1 भी बोल दो, 4 3 2 1। सर सिर्फ मोमेंट नहीं ले पाएगा, इसलिए सिर्फ एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड ले। ऑब्वियसली हिंज का क्या पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक कि हिंज कभी भी मूवमेंट नहीं लेता है, मूवमेंट के अगेंस्ट में कभी भी रिएक्शन नहीं देता है। तो 3D में जाके वो रिएक्शन कैसे दे देगा, तो बस फोर्स ही कैरी करेगा। तो कौन कौन सा फोर्स आ सकता है इसमें, एफ एक्स आ सकता है, FX एफ वाई आ सकता है, एफ वाई एफ जेड आ सकता है। तो इसके लिए रिएक्शन 3। नाउ बताओ रोलर के लिए कितना होगा 3D में, 1। एक सर। रोलर को तुम जिस प्लेन में बिठाओगे, उसका जो रोलिंग प्लेन है, उस रोलिंग प्लेन का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है बस उसी डायरेक्शन में ही वो रिएक्शन देगा, बाकी डायरेक्शन में नहीं देगा। अगर मैं रोलर को मान लो कि वाई एक्स वो एक्स वाई प्लेन में रोल करने के लिए एक्स वाई प्लेन में बिठाया तो ये अपवर्ड डायरेक्शन देगा, अपोजिट डायरेक्शन में बिठा दिया तो ये जो रोलिंग प्लेन है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रिएक्शन आएगा उसके अगेंस्ट में जो फोर्स आएगा, जो एक्शन आएगा उसके अगेंस्ट में वो रिएक्शन देगा। ठीक, तो रोलर सपोर्ट में कितना होगा 3D में, 1। और रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन का होगा, 1 उसका जो रोलिंग प्लेन है, उसका जो रोलिंग प्लेन है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होता है वो रोलर है, मतलब वो उसका रिएक्शन है। ठीक, तो कितना हो गया 1। और रिएक्शन कौन सा होगा, जो इसका रोलिंग प्लेन होगा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रिएक्शन आएगा वही वो उसको कैरी कर पाएगा। ठीक, ओके। नाउ टेल मी व्हाट अबाउट द गाइडेड रोलर, गाइडेड रोलर में क्या होगा, गाइडेड रोलर में क्या होगा, गाइडेड रोलर का पहले हम लोग बेसिक क्या देखे कि गाइडेड रोलर मोमेंट को ले रहा है और वन डायरेक्शनल फोर्स को ले रहा है, जो रोलिंग प्लेन है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब रोलर को मैं एक ऐसा चीज बना दिया कि वो रोलर मोमेंट ले पा रहा है बस और कुछ नहीं। तो इसके लिए कितना होगा सोचो, सर 4
या 2D या 3D से 3D चार होगा सर। हम लोग सब 3D और में सर देख रहे हैं। इसमें भी तो सर 3 ही होगा बस। MX MY MZ शायद नहीं सुनना है। देखो बेसिकली गाइडेड रोलर है क्या कि ये मोमेंट को लेता है और एक डायरेक्शनल फोर्स को, मतलब रोलर एक को एक्सियल एक्सियल नहीं, मतलब जो रोलिंग प्लेन है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बेस्ट वे इसको याद रखने के लिए। तो कितना होगा 3D में? तो बस सर दो ए इस डायरेक्शनल लोड को लेगा, बाकी 3 मोमेंट को कैरी करेगा। 3D में तो 3 मोमेंट आ Yes, सकता sir. है। तो mx my mz, और ये जो जिस रोलिंग प्लेन में तुम्हें लगाओगे, यहाँ पे जैसे कि fx, अगर तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो fy, तो रोलिंग प्लेन के परपेंडिकुलर एक फोर्स का रिएक्शन और 3 मोमेंट का रिएक्शन 3D में। तो इसके लिए हो गया 4 रिएक्शन। इस चीज को पूरा समराइज कर लो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या है। क्लियर है? यस नो? यस सर। ओके, तो इसको नोट बना लिया, शॉर्ट नोट बनाओ, हर एक क्लास का सर शॉर्ट नोट्स बना दे जाओ सब लोग, नहीं तो भूल जाओगे। इसे इरेज कर दे। तो हमें क्या क्या मिला? हमें मेंबर पे फोर्सेस मिला, दूसरा जॉइंट्स के बारे में थोड़ा पता चला, तीसरा सपोर्ट के बारे में पता चला। तो अभी आते हैं स्ट्रक्चर पे। इसी से डिफाइन होता है स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर मान लो मेरा रिजिड जॉइंट और फिक्स सपोर्ट, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर हम रिजिड जॉइंट प्रोवाइड किया और नीचे फिक्स सपोर्ट की जगह पे कोई और सपोर्ट प्रोवाइड किया तो क्या होगा? कर सकते हैं क्या प्रोवाइड? अभी इतना जितना तक पढ़ा है वहां से तुम लोग सोच के बताओ कि रिजिड जॉइंट है, उसके साथ फिक्स की जगह पे कोई और सपोर्ट लगाया, क्या प्रॉब्लम होगा? पहले बताओ कि कर सकते कि नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, और किया तो क्या होगा? सोच के बताओ। रिजिड जॉइंट है सर ऊपर लोड हाँ सर बोलो। ट्रांसफर नहीं कर पाएगा सर तीनों लोड कौन सा ट्रांसफर नहीं कर सारा। पाएगा? हाँ सारा लोड सर को। मान लीजिए रिजिड किए और रोलर कर दिए तो तो मोमेंट फिर और एक ही कर पाए जो तुम्हारा मोमेंट एक्सियल और फोर्स एक है उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। वो नहीं। अगर नो हिंज सर कर दिया तो मोमेंट को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, मतलब मोमेंट के अगेंस्ट में ये मेरा मेंबर रोटेट कर जाएगा। अच्छा यस अभी अगर एक स्ट्रक्चर है जो तुम्हारा पिन जॉइंट है, जॉइंट भी मेरा पिन है, और जो मेरा सपोर्ट है वो आइदर हिंज है और रोलर है, तो उस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पिन जॉइंट वाला, क्या बोलते हैं? ट्रस। ठीक, तो यही सपोर्ट जॉइंट, जॉइंट सपोर्ट, लोड, लोड जॉइंट सपोर्ट, बस यही तीनों चीजों से सब स्ट्रक्चर बनता है। क्या चाहिए? लोड, फोर्सेस, मोमेंट्स क्या आ रहा है। नाउ जॉइंट्स we need to transfer them through that member to another member, then we need to transfer the load from the member to the foundation, so from foundation to the soil, तो from the member to the foundation हमें चाहिए joints, from member to the member हमें चाहिए सॉरी from member to member joint, and from member to foundation support। तो ये गया बेसिक्स। ओके, नाउ अभी आते हैं हम लोग कोई भी चीज को जब एनालिसिस करते हैं ना, हम लोगों का इस दुनिया में जो भी बॉडी है, जो भी है ना, सब लोग क्या चाहता है बोलो तो? इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करता है, सब लोग इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करता है। तो इक्विलिब्रियम में अगर रहना है और हम लोगों को इस दुनिया में ही कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो वी नीड टू फॉलो द इक्विलिब्रियम लॉ। सो हमें बोलो कि 2D में हम लोगों के पास कितना इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है?
तीन सर, 3 3 सर। सर। तीन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स। तो 2D में बताओ कि हम लोगों के पास कितना इक्विलिब्रियम है। तो अभी छोड़ो, हम लोगों को कुछ नहीं पता कि 2D में कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मान लो कि एक 2D में है, एक बॉडी है, ओके। तो इस बॉडी में आइदर द फोर्सेस कैन कम फ्रॉम दिस डायरेक्शन Fx और द फोर्सेस कैन कम फ्रॉम दिस डायरेक्शन Fy, राइट। तो अगर इस बॉडी को सोचो कि इस बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है, उस अपना पोजीशन को होल्ड करके रहना है, तो क्या होगा कि हमारा जो समेशन ऑफ Fx है उसको 0 होना होगा, समेशन ऑफ Fy जो है उसे भी 0 होना होगा। और 2D में अगर देखेंगे तो अबाउट z एक्सिस हमें एक मोमेंट मिल सकता है, तो समेशन ऑफ mz इक्वल्स टू 0 होना होगा। यस, टू बी इन इक्विलिब्रियम उस बॉडी के लिए। तो 2D में हमें कितना इक्वेशन मिला? 3 इक्वेशन मिला, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स। क्या क्या है? समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ mz इक्वल्स टू 0। नाउ अगर 3D में देखेंगे तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स कितना होना चाहिए? 6। 3D में देखो, 3D में ड्रॉ करो। यहाँ पे मेरा एक बॉडी है, 3D में कौन कौन सा डायरेक्शन से फोर्स आ सकता है? x से आ सकता है, y से आ सकता है, z से आ सकता है, और तीनों के अबाउट मोमेंट आ सकता है। mx आ सकता है, mz आ सकता है और my आ सकता है। तीनों को अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, शांति से रहना है, तो क्या करना होगा? सारी चीजों को जो समेशन होगा वो उसको 0 होना होगा। तो 3D में हमें इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। कौन कौन सा? समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ Fz इक्वल्स टू 0 एंड 3 मोमेंट्स, समेशन ऑफ Mx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ My इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ Mz इक्वल्स टू 0। इक्विलिब्रियम कुछ भी देखो, सॉम में हम लोग जितना भी किए किसको लेके किए? इक्विलिब्रियम को लेके किए। एनालिसिस में भी देखोगे कि किसको लेके करेंगे? इक्विलिब्रियम को लेके करेंगे। सो इक्विलिब्रियम इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि इक्विलिब्रियम, ये जो इक्वेशंस आया इक्विलिब्रियम का इक्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ दिस इक्वेशंस आर वेरी यूजफुल फॉर डिजाइन, एनालिसिस, व्हाटएवर इट इज। अगर कोई भी पर्पस के लिए हमें चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस है। अभी अगर मान लो कि से हम लोगों के पास एक बीम है, ऐसे बीम लगा देता हूँ। एक एंड पे मैंने क्या लगाया? हिंज लगाया। दूसरा एंड पे हमने क्या लगाया? रोलर लगाया। ध्यान से देखते जाओ। पहले देखो मैंने कोई लोड अप्लाई नहीं किया, तो हम लोग क्या जानते हैं कि हिंज कौन कौन सा डायरेक्शन में जनरली रिएक्शन देता है? बोलो। ए आइदर एक्सियल, Fy, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन दे सकता है, और ए बस इस डायरेक्शन